बेहद की परम शांति 12वां प्रकरण का प्रथम श्लोक अष्टावक्र गीता। काय कृत्या सह पूर्वं ततः वाग्वी स्थिरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं आस्थित। 12वें प्रकरण को जब हमने शुरू किया था तो इसमें जो है गुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञानाष्टक कहा था। अब उसी को शिष्य जो है अपने अंदर वापस से दिखा रहे हैं। जो 12वें प्रकरण का ज्ञानाष्टक है वो अब राजा जनक जी वापस से गुरु को बता रहे हैं। शिष्य कहते हैं कि हे गुरु, प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञ आदि हैं मैं उनको असहन करने वाला हुआ, अर्थात शारीरिक कर्म मेरे से सहारे नहीं गए हैं। फिर वाणी के कर्म, पहले तो शारीरिक कर्म वो मैं नहीं कर रहा, मतलब ये ऐसा कह रहे हैं। फिर वाणी का कर्म जो कि निंदा स्तुति आदि है उसका मैंने असहन किया, मतलब वाणी का कर्म भी ये कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा। फिर मन के कर्म जो जप आदि हैं उनका मैंने असहन किया, अर्थात कायिक शरीर का कर्म, वाचिक वचन के कर्म और मानसिक संपूर्ण कर्मों को त्याग करके मैं स्थित हो गया। दूसरा श्लोक, प्रीत्य भावेन शब्दादेह अदृश्यत्वेन च आत्मनः विक्षिपेका ग्रहृदयः एवं एव अहम आस्थितः। अब 3 प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता विषय विक्षेप के करने वाले हैं। मन की एकाग्रता मतलब मन कर रहा है ये तीनों कर्म। लोकांतर की प्राप्ति करने वाले जो यज्ञ आदि कर्म हैं उनसे शरीर में विक्षेप होता है, मतलब जैसे स्वर्ग जाने के लिए कोई यज्ञ आदि कर रहा है तो उसके लिए बोल रहे हैं, उनसे शरीर में विक्षेप होता है। शरीर में विक्षेप होने से मन का निरोध नहीं हो सकता, मतलब मन उसके अगेंस्ट नहीं जाता जब शरीर में विक्षेप होता है। वाणी के कर्म जो कि निंदा स्तुति आदि हैं उनसे भी मन का निरोध नहीं हो सकता। और मन के जो जप आदि कर्म हैं वे भी मन के विक्षेप करने वाले हैं। ये तीनों कर्म में जो प्रीति है उसका त्याग करना आवश्यक है। आत्मा अदृश्य है, अर्थात ध्यान आदि का अविषय है, मतलब आत्मा अदृश्य है, उसका ध्यान से कोई लेना देना नहीं। तो आत्मा चेतन है, मन बुद्धि आदि सब अचेतन है, मतलब आत्मा से अलग हैं मन और बुद्धि, यानी जड़ हैं। तो मन और बुद्धि को भी इन्होंने जड़ कहा है। जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता, इस वास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिंता रूपी विक्षेप भी मेरे को नहीं है। तो मतलब ध्यान कौन कर रहा है? मन, आत्मा नहीं कर रही। और मैं संपूर्ण विक्षेपों से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। आत्मा में कोई विक्षेप नहीं है, सभी विक्षेप मन के हैं। तीसरा श्लोक, सामाध्यासा आदि विक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम एवं एव अहम आस्थितः। किसी प्रश्न है, किसी प्रकार के विक्षेप के न होने पर भी समाधि के लिए तो कुछ मन आदि को व्यापार करना ही पड़ेगा। तो जो है कोई भी आत्मा में कोई विक्षेप नहीं है, लेकिन समाधि, मन जो है समाधि लगा रहा है तो उसके लिए उसको व्यापार तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए अष्टावक्र जी कहते हैं उत्तर में कि कर्तव्य, भोक्तृत्व आदि अनर्थों का हेतु जो अभ्यास है
कर्तव्य और भोग, ये जो अभ्यास है उसी करके विक्षेप होता है। यह विक्षेप के दूर करने के लिए समाधि के वास्ते मन आदि का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं होता। तो मतलब जो समाधि लगा रहे हैं उसको भी इन्होंने एक व्यापार कहा है। ऐसे नियम को देख करके प्रथम मैंने अभ्यास को दूर कर दिया। इस वास्ते समाधि के लिए भी मन आदि के व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु समाधि से रहित अपने आत्म आनंद में स्थित हूँ। मैं अपने आत्म आनंद में स्थित हूँ। चौथा श्लोक, हेयोपादेय विरहात एवं हर्ष विषादयोः अभावात् अद्य हे ब्राह्मण एवं एव अहम आस्थितः। जनक जी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि हे प्रभु, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु का अभाव होने से अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से न तो मुझे कुछ त्याग करने योग्य रहा है और न ही कुछ ग्रहण करने योग्य रहा है। इस वास्ते हर्ष विषय आदि भी मुझे नहीं है, क्योंकि हर्ष विषय भी ग्रहण और त्याग करने से ही होते हैं। इस वास्ते अब मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। तो पांचवा श्लोक, आश्रमानाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्ष्य एतेह एवं एव अहम आस्थितः। शिष्य कहते हैं कि हे गुरु, आश्रम के धर्मों से और उनके फलों के संबंध से भी मैं रहित हूँ। अनाश्रम जो त्यागी सन्यासी है, उनके धर्म जो दंड आदि का धारण करना है, उनके संबंध से भी मैं रहित हूँ। योगियों के धर्म जो धारण ध्यान आदि हैं, उनसे भी मैं रहित हूँ, क्योंकि ये सब अज्ञानियों के लिए बने हैं। मैं इन सब का साक्षी चिद्र रूप हूँ। यह शरीरे इंद्रियो दिभ्यो विभिन्न सर्व साक्षिणम पारमार्थिक विज्ञानम सुखात्मानं च स्वप्रभम परम तत्वम विजानाति सो अति वर्णाश्रमी भवेत। जो पुरुष शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न और शरीर आदि के साक्षी विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश परम तत्व अपने आत्मा को जान लेता है, वह अति वर्णाश्रमी कहलाता है। सो मैं वर्णाश्रमों से अतीत सबका साक्षी छिद्र रूप हूँ। छठा है श्लोक, कर्म अनुष्ठानम अज्ञानम यथा एवं उपरमः तथा बुद्ध्वा सम्यक इदं तत्वम एवं अहम आस्थितः। जनक जी कहते हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से होता है, अर्थात जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए करता है। और आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कर्म करने से उपराम को भी प्राप्त हो जाता है। जिसकी आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, वह न कर्म करता है न उनसे उपराम होता है। प्रारब्धवश से शरीर आदि कर्मों को करता है व नहीं करता है, ऐसा जानकर ज्ञानी अपने नित्यानंद स्वरूप में स्थित रहता है। सातवां है श्लोक, अचिंत्यम चिंत्यमानः अपि चिंता रूपम भजति असो त्यक्त्वा तब्धावनम तस्मात् एवं एव अहम आस्थितः। ब्रह्म आचिन्त्य है और अर्थात मन और वाणी करके चिंतन नहीं किया जा सकता है। और जो आत्मवर्ग आचिंत्य रूप का चितवन करना है, उस चिंतवन की चिंता को भी त्याग करके मैं भावना रूपी चिंतवन से रहित अपने आत्मा में ही स्थित हूँ। मतलब किसी प्रकार की चिंता नहीं।
नहीं करनी है। तो ब्रह्म जो है अचिंतनीय है, मतलब चिंता नहीं करनी, मन और वाणी का करके चिंतन नहीं किया जा सकता, और जो है चिंता से रहित रहना है ना, और भावना रूपी चिंतन से भी रहित रहना है। तो 8वां श्लोक है, एवमेव कृतं येन स कृतार्थो भवेदसो, एवमेव स्वभावो यह स कृतार्थो भवेदसो। जिस पुरुष ने इस प्रकार के संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया है, वही कृतार्थ अर्थात चिंतन मुक्त होता है। तो चिंतन मुक्त के लक्षण क्या हैं? तो इसका उत्तर है, ब्रह्मे वाह मस्मि त्य परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध वि निर्मुक्तो जीवन मुक्त है। अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधनों से छूट गया है, वही जीवन मुक्त है। देहापातांतरम मुक्ति है, विदेह मुक्ति है। शरीर के पात होने पर अनंतर जो मुक्त है उसका नाम विदेह मुक्त है। मतलब शरीर नष्ट हो गया या वो शरीर को नष्ट ही मान के अपने आप को मुक्त समझ रहा है, तो वो विदेह मुक्त है। तात्पर्य यह है कि साधनों को करके क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर इंद्रियां आदि की क्रिया का त्याग कर दिया है और आत्म आनंद का अनुभव किया है, वही जीवन मुक्त है। इति अष्टावक्र गीताया 12 प्रकरणम समाप्तम। बेहद की परम शांति। तो आइए हम सब मिलकर बेहद की आत्माओं के साथ बापूजी का दशरथ भाई पटेल चैनल यूट्यूब चैनल पर ज्ञान सुनते हुए हम सब विश्व कल्याण के लिए योग करें। तो उसका जो मंत्र है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को आप आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में स्थित होकर अपने सामने परम पिता परमात्मा को प्रकाश स्वरूप में, परम प्रकाश स्वरूप में याद करके हम इस मंत्र को बोलेंगे और पूरे विश्व में परम शांति फैलाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।